नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएसडी टाइम्स। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी रुकता नहीं। मैं आज हाजिर हूँ आपके सामने इस खबर के साथ। जौनपुर में भारतीय मानव समाज पार्टी द्वारा जारी प्रेस नोट में पूर्व ब्लॉक प्रमुख संदीप सिंह को पिछड़े, अति पिछड़े और दलित समाज की मजबूत आवाज बताया गया। पार्टी पदाधिकारियों ने कहा कि संदीप सिंह लगातार समाज के दबे कुचले और वंचित वर्गों के अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं तथा सामाजिक न्याय के मुद्दों को प्रमुखता से उठा रहे हैं। प्रेस नोट के अनुसार संदीप सिंह ने हमेशा गरीब, शोषित और पिछड़े समाज के हितों को प्राथमिकता दी है। शिक्षा, रोजगार और राजनीतिक भागीदारी में पिछड़े वर्गों को उनका अधिकार दिलाने के लिए वे लगातार प्रयासरत हैं। पार्टी नेताओं का कहना है कि समाज के कमजोर वर्गों की समस्याओं को लंबे समय से नजरअंदाज किया जाता रहा है, लेकिन संदीप सिंह ने हर मंच पर उनकी आवाज बुलंद करने का कार्य किया है। पार्टी पदाधिकारियों ने कहा कि सामाजिक समानता और न्याय की स्थापना के लिए संघर्ष आगे भी जारी रहेगा। साथ ही यह भी बताया गया कि संदीप सिंह युवाओं को सामाजिक बदलाव के प्रति जागरूक कर रहे हैं और उन्हें अपने अधिकारों के लिए सजग रहने का संदेश दे रहे हैं। भारतीय मानव समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने संदीप सिंह को सामाजिक न्याय की लड़ाई का मजबूत चेहरा बताते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में संगठन को और अधिक मजबूत किया जाएगा। पार्टी नेताओं ने यह भी कहा कि आने वाले समय में जनहित के मुद्दों को लेकर आंदोलन तेज किया जाएगा ताकि पिछड़े और वंचित समाज को उनका हक मिल सके। आज का उनका कार्यक्रम है, किस तरह का? आप सभी लोगों को नमस्कार। आज जफराबाद विधानसभा के 82 मैदान में आज अति पिछड़ा अधिकार और सम्मान रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें भारतीय मानव समाज पार्टी, राष्ट्रोदय पार्टी और आपके कौन सी पार्टी, ऑल इंडिया पीपुल्स पार्टी और अन्य छोटी छोटी पार्टियां हैं। अपने किसान मंच है और महिला मंच है इत्यादि, जो समाज के ऐसे वर्ग हैं जिन्होंने समाज में अपना योगदान दिया है लेकिन उनको वो अधिकार नहीं मिला है जो मिलना चाहिए। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो समाज का वर्गीकरण होना चाहिए, जो समाज का चैनल है कि सभी व्यक्तियों को समान अधिकार मिले, समाज में सबको उचित स्थान मिले जो कि संविधान द्वारा दिया गया है, उसका अधिकार कुछ लोगों को मिल रहा है और कुछ जो सामान्य जो निचले स्तर पर लोग हैं उनको नहीं मिल रहा है। इस रैली के माध्यम से उस समाज को जागरूक करना है। वह अपने अधिकार की लड़ाई लड़ना चाहते हैं और चाहते हैं कि हमको भी वो अधिकार मिले। वह अधिकार तभी मिलेगा जब जो सरकार ने योजना बनाई है, जो एक कमेटी है रोहिणी कमेटी, उसका वो जो वर्गीकरण किया गया है, उस वर्गीकरण इस उत्तर प्रदेश के और जो प्रदेश है उसमें लागू है, यहाँ नहीं लागू है, उसको चाहते हैं कि ये लागू किया जाए। इसमें हमारे साथ भारतीय मानव समाज पार्टी के अपने रामधनी बिंद जी हैं, राष्ट्रोदय पार्टी के अपने पाल जी हैं और बाबूराम पाल जी हैं इत्यादि लोग मिलकर। इनका मेन उद्देश्य यह है कि यह समाज की लड़ाई है और समाज ही लड़ेगा, क्योंकि अपना अधिकार आप जब मांगेंगे नहीं तब तक मिलेगा नहीं। रोजगार ओम प्रकाश राजभर है और निषाद जी है, ये छोटे इन लोगों ने इनका जब शुरुआती लड़ाई थी तो उद्देश्य लगभग यही था, लेकिन जब सत्ता में चले गए तो उनको वो ये इस लड़ाई को भूल गए, वह परिवारवाद तक सीमित रह गए। तो इसलिए यह समाज चाहता है कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वह पार्टी केंद्र में भी है, प्रदेश में भी है। तो हम लोग चूंकि हम भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं तो इन लोगों ने मुझे आज मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ बुलाया है। इनका उद्देश्य है कि आप हमारे लोगों का, हमारे जो जातियां हैं उनका बात सुनिए और हमारे अधिकारों को सुनकर और ऊपर तक पहुँचाइए और तभी जाकर हमको ये अधिकार मिलेगा। इस अधिकार के लिए केंद्र सरकार ने और उत्तर प्रदेश सरकार ने कमेटी बनाई है। निश्चित तौर से इस पर कुछ पहल हुआ है लेकिन वह अभी लागू नहीं हुआ। उसी लागू कराने के लिए यह लड़ाई चल रही है और यह मुख्यतः उद्देश्य है कि यह समाज जागरूक हो और जागरूक होगा तभी अपने अधिकारों की रक्षा कर पाएगा। आप वर्तमान सत्ता में हैं और जो नारा है सबका समाज, सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान, क्या नहीं लगता इन लोगों को सम्मान मिल पा रहा है आपकी सरकार में? बिल्कुल तौर से सरकार की जो योजनाएं आप देखेंगे उस योजनाओं में कोई भेदभाव नहीं होता है। चाहे आप महिला सम्मान हो, चाहे किसान सम्मान निधि हो, शौचालय हो, आवास हो, जितनी भी योजनाएं सरकार ने उसमें भेदभाव, लेकिन निश्चित तौर से इसमें कहीं न कहीं कमी है। उसी कमी को ध्यान में रखते हुए यह आंदोलन किया जा रहा है और सरकार इसके प्रति जागरूक है। चूंकि यह बहुत सेंसिटिव मामला है
तो निश्चित तौर से सरकार इस पर विचार करेगी। जब तक इसकी मांग अच्छे तरह से नहीं की जाएगी, और इन लोगों को मैं आप लोगों के माध्यम से इस समाज को आश्वासन देता हूं कि आज नहीं कल आपको ये अधिकार मिलेगा। ये आपका अधिकार है, ये कोई किसी से छीन के नहीं दिया जा रहा है। जैसे मेरा कहना है कि 100 रुपीज है, उसको 10 लोगों में बांटना है, लेकिन 2 लोग 80 रुपए लेके बैठे हैं और 20 रुपए में ये पूरा समाज सिमट गया है। तो मेरा कहना है कि वो सबको बराबर बांट दिया जाए। तो सबका अधिकार, जब तक निचला पावदान मजबूत नहीं होगा तब तक भारत और यह समाज विकसित नहीं होगा। यही मेन उद्देश्य है इस कार्यक्रम का। और इसे पिछड़ा अधिकार महारैली क्या उद्देश्य भैया? भारतीय मानव समाज पार्टी के तत्वाधान में अति पिछड़ा अधिकार महारैली का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम हमारे संदीप जी पूर्व ब्लॉक प्रमुख जी मुख्य अतिथि हैं, बाबू रामपाल जी हैं और अखिलेश प्रताप सिंह। इसका मुख्य उद्देश्य की आजादी के अब तक जितनी भी राजनीतिक पार्टियां आई हैं, सब लोगों ने अति पिछड़े का वोट लिया, अधिकार उनको दिया नहीं है। जैसे आज उत्तर प्रदेश के अंदर 17 अति पिछड़ी जाति की जो मांग लोग कुछ कर रहे हैं, एससी समाज के, जैसे हमारे संजय निषाद जी हैं और कुछ तमाम लोग हैं, वो झूठ उनका समाज गुमराह कर रहे हैं। हमारी मांग है कि जो 27% जो आरक्षण ओबीसी का, उसका वर्गीकरण होना चाहिए। जैसे भारतीय जनता पार्टी ने 2012 के अंदर राजनाथ सिंह के मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने सामाजिक न्याय समिति रिपोर्ट बनाई थी। उसके बाद 2018 के अंतराल में मोदी जी ने जस्टिस गोहनी कमीशन रिपोर्ट बनाई। भारतीय जनता पार्टी आरक्षण के वर्गीकरण पे मतलब इनकी सहमति है, इसलिए हमने इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में माननीय संदीप सिंह को बुलाया है। और हम भारतीय जनता पार्टी से मांग करते हैं, क्योंकि देखिए प्रदेश में और केंद्र में डबल इंजन की सरकार है, और यहाँ तक कि अभी आप लोग मीडिया के माध्यम से आप केंद्र के अंदर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था एक बात, मैं अति पिछड़े समाज से आता हूँ, ये बात कही थी। इसका मतलब कि अति पिछड़ा समाज का दर्द क्या आता है उनको पता है। और हम जो 17 अति पिछड़े समाज के लोग बिंद है, केवट है, निषाद है, नाई है, लोहार है, पाल अग्रड़ियाँ है, हमारा जो हक, जो हिस्सा का अधिकार है समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं वो खा जा रहे हैं, सीधे सीधे खा जा रहे हैं। तो हम मांग करते 27% का आरक्षण का वर्गीकरण होना चाहिए। जब तक यह मांग पूरी नहीं हो तब तो लड़ाई हम निरंतर लड़ते रहेंगे। एक सेकंड इस तरह का आयोजन किया जा रहा है, बताइए। आज ये रोजगार सामाजिक अधिकार अभियान के तत्वाधान में ये भारतीय मानव समाज पार्टी के द्वारा अति पिछड़ा दलित सम्मेलन का जो आयोजन किया गया है, इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि देश की 78 साल की आज़ादी के बाद आज तक जिन समाज के लोगों को, जो पिछाड़े गए लोग हैं, जिनको आज तक किसी प्रकार का हक अधिकार न सत्ता में मिला है न शासन प्रशासन में भागीदारी मिली है, इसकी लड़ाई ये राष्ट्रवादी पार्टी, भारतीय मानव समाज पार्टी, ऑल इंडिया पीपुल फ्रंट, ये सब लोग मिल करके लड़ रहे हैं। और साथियों, ये मांग की जा रही है, इस मंच के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूं कि आज के रक्षा मंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश माननीय राजनाथ सिंह ने सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट का गठन, सामाजिक न्याय समिति का गठन किया था। उसकी रिपोर्ट आई, इसके बाद उनकी सरकार चली गई। इसके बाद जो 1585 की बात करने वाले हैं, उनकी भी सरकार आई, लेकिन इन लोगों ने भी पिछाड़े गए लोगों को कोई सुध नहीं ली और इस रिपोर्ट को लागू नहीं किया। इसके बाद समाजवादी पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत की आई, वो भी चली गई, लेकिन इस रिपोर्ट को देखा नहीं है। लेकिन साथियों, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस मुद्दे पर आई कि जब हम सत्ता में आएंगे तो पिछाड़े गए लोगों को आरक्षण का वर्गीकरण करके इनको आरक्षण में भागीदारी देने का काम करेंगे, जिनको आज तक भागीदारी नहीं मिली है। इसके बाद साथियों 17 का चुनाव हुआ, 18 में योगी आदित्यनाथ जी ने, जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने कहा ये रिपोर्ट गलत है। देवेंद्र सिंह चौहान रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की, उसकी रिपोर्ट दिसंबर 2018 को आ गई। लेकिन आज तक साथियों बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जिस सरकार के मुख्यमंत्री ने इस रिपोर्ट को बनाया, लेकिन उसको किसी कारणवश, किसी के दबाव में लागू नहीं कर रहे हैं। इसलिए ये जो सामाजिक रोजगार अधिकार अभियान के द्वारा ये जो पार्टियां हैं, भारतीय मानव समाज पार्टी, ऑल इंडिया पीपुल फ्रंट और राष्ट्रवादी पार्टी, ये मांग करती है कि उत्तर प्रदेश की सरकार सामाजिक न्याय समिति और जननायक कर्पूरी ठाकुर आरक्षण फार्मूला को लागू करे
और जब तक लागू नहीं करती है तो ये आंदोलन तब तक बंद होने वाला नहीं है। और केंद्र सरकार से मांग करते हैं हम कि जो मोदी जी ने जस्टिस जी रोहिणी आयोग का गठन किया था उसकी भी रिपोर्ट आ गई है और राष्ट्रपति के पास है, लेकिन ना तो उसको प्रधानमंत्री सार्वजनिक कर रहे हैं ना उसको लागू कर रहे हैं। इसलिए केंद्र सरकार से भी ये मांग है कि जस्टिस जी रोहिणी आयोग की रिपोर्ट को लागू करें, जिससे पिछाड़े गए लोगों को शासन सत्ता में भागीदारी मिल सके। ये मेन उद्देश्य, ये मांग है। ठीक है जी, ठीक। इस खबर में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए NSD टाइम्स के साथ। मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।